one of the most important topic of your syllabus, that is पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर मेनली बेटा डिवाइस होता है, ये वोल्टेज को मेजर करने के लिए होता है। जैसे अब आप बोल दोगे कि सर वोल्ट मीटर भी होता है वोल्टेज को मेजर करने के लिए, तो है ना, लेकिन अगर आपने एक्यूरेटली का मतलब होता है बहुत ही अच्छे तरीके से, है ना, बहुत ही एक्यूरेट आंसर चाहिए आपको वोल्टेज का, तब आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे बेटा? पोटेंशियोमीटर। ठीक है जी। तो पोटेंशियोमीटर को एरा गैरा नथु खैरा नहीं समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। वोल्ट मीटर का छोटा भाई है ये, वोल्ट मीटर का छोटा भाई। वोल्ट मीटर देखो क्या होता है, जो वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है, वोल्टेज को मेजर करता है। पोटेंशियल मीटर क्या होता है? ये भी आपके पास वोल्टेज को और इसको बोल देते हो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा, बट वेरी एक्यूरेटली। जब हम इसका डिफरेंस पढ़ोगे ना आप दोनों का, तब आपको पता चल जाएगा कि दोनों की क्या खासियत है और क्या डिफरेंस है। क्लियर जी? ठीक है, आवाज आ रही है पहले तो सभी को, यस और नो? चैट बॉक्स में बताओ जल्दी जल्दी। विजिबल टू ऑल? ओके जी। तो ये देखो, पोटेंशियोमीटर में हम एक वायर लेते हैं, लॉन्ग वायर होती है मेरे पास। कितने मीटर की होती है ये? 6 से लेके या 4 से लेके आपके पास 10 मीटर तक हो सकती है। ठीक है जी, लॉन्ग वायर होती है, उसकी अरेंजमेंट आपके पास कैसे भी हो सकती है। ठीक है, इन्होंने स्ट्रिप में लगा के, ओके, तो मेरे पास, मैंने आपको बोला कि ये 4 वायर पोटेंशियोमीटर है मेरे पास। ठीक है जी, ए से लेके चला, मैं कल भी आपको बताया था। ठीक है, ये मैंने साथ में इसके क्या लगा दिया बेटा? साथ में क्या लगा दिया? एक बैटरी लगा दी, एक अमीटर लगा दिया, एक रियोस्टेट लगा दिया। ठीक है जी। अब जॉकी इसके ऊपर आपने मूव करनी है सच दैट कि ये आपके पास L सेंटीमीटर क्या आ गई? लेंथ आ गई, एंड I इज करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, दिख रहा है बेटा? करंट ऊपर से किधर कैसे कैसे जाएगा? इज इट विजिबल टू ऑल? दिखा सबको कि ये मैंने क्या लगा दी? एक बैटरी लगा दी, ठीक है जी, और सेल लगा दिया। यहां से करंट गया, ये गया I। ठीक है जी, जाता जाता ये भी किधर गया? I करंट। यहां से किधर गया? इधर। फिर किधर गया? इधर। फिर किधर गया? इधर। फिर वापस जाता जाता इसमें होता होता यहां आ जाएगा। क्लियर है बेटा? तो आई करंट इसमें पास आउट हो रहा है मेरे पास, ठीक है, पोटेंशियोमीटर में। क्लियर? एक बात और आपको बताई थी कि कम से कम इसकी जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम, कम से कम नहीं, मैक्सिमम 100 सेंटीमीटर। ये आया 100 की पॉइंट, ये आया 200 पॉइंट, ये आया 300 पॉइंट, और ये आया 400 पॉइंट। ठीक है जी, तो मेरे पास 400 सेंटीमीटर की मैंने वायर ले ली, यानी 4 मीटर की मेरे पास वायर ले ली इन्होंने कम से कम। क्लियर जी? यस और नो? डायग्राम समझ आई सबको? आपने पोटेंशियोमीटर की यही डायग्राम बनानी है अगर आया। इज इट ओके? तो जल्दी जल्दी साथ साथ बना लो डायग्राम, जल्दी जल्दी साथ साथ बना लो डायग्राम। डायग्राम समझ आई सबको? यस और नो बेटा? और एक यहां पे आर एच दे दिया बेटा, आर एच दे दिया ये वाला, इसको बोलते हो बेटा रियोस्टेट। पता ही होगा कई लोगों को बेटा, है ना, कई आप में से सभी को पता ही होगा। ये क्या करता है? करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को मेरे पास, हरिया इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट
जो कंट्रोल करता है किसको, इलेक्ट्रिक करंट को, किसको करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को विद द हेल्प ऑफ और विद वेरिंग रेजिस्टेंस। जब रेजिस्टेंस हम वेरी करेंगे और रेजिस्टेंस चेंज होगा तो जो इसमें करंट को मेजर करेगा इलेक्ट्रिक करंट को, इसको बोलते हो रियोस्टेट। ठीक है जी। इसके ऊपर इंस्ट्रूमेंट ऐसा होता है, आपकी लैब में भी है, आपको दिखा दूंगा मैं। ठीक है जी। इसके ऊपर कुछ ऐसा लगा होता है, इसको हम घुमाते हैं इधर को। ठीक है, धीरे धीरे ये इधर आ गया और इससे हम फाइंड आउट कर लेते हैं मेरे पास वेरिंग रेजिस्टेंस एंड करंट। क्लियर है बेटा? पोटेंशियोमीटर की डायग्राम क्लियर सभी को? तो प्रिंसिपल हमने उस दिन कर लिया था, वर्किंग प्रिंसिपल इसका किसके ऊपर बेस्ड है, मेनली ओम्स लॉ के ऊपर। तो I इज इक्वल टू आर एल था मेरे पास। ठीक है जी। I इज इक्वल टू क्या था, I इज इक्वल टू V इज इक्वल टू आई आर था मेरे पास ओम्स लॉ। तो यहां से I आ गया, R की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, रो L बाय ए, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी, तो रो L बाय ए। क्लियर है यहां तक सबसे? तो यहां तक से हमें पता चल गया था कि V जो थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, L के, यानी लेंथ ऑफ वायर के, एंड V जो है इज इक्वल टू KL। ठीक है जी। If the constant current flows through the potentiometer wire, a uniform cross section area A and uniform composition of material यानी rho, then V is directly proportional to L के equal from this formula। क्लियर है बेटा यहां तक सबको? यहां तक किसी को डाउट है? क्लियर है बेटा सबको? या ऑल क्लियर? हरिया बेटा जल्दी बोलो फिर आगे चलें। ओके जी ओके। मनपिंदर समझाया बेटा? ठीक है जी। चलो उसके बाद द पोटेंशियल डिफरेंस अगर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, इसका मतलब क्या है, जितनी L बढ़ेगी उतनी मेरे पास क्या होगी, वोल्टेज बढ़ेगी। जितनी L ज्यादा, लेंथ ज्यादा, उतनी मेरे पास वोल्टेज ज्यादा। क्लियर है? ये अब 4 वायर रजिस्टर है, 4 वायर पोटेंशियोमीटर है। ठीक है जी। अगर इसकी लेंथ और बढ़ा दूं मैं, एक इधर करके जी ये गया, ठीक है जी, एक इधर करके जी ये गया, अब 600 हो जाएगी ये, यहाँ पे 500, यहाँ पे 600, है ना? तो इस पोटेंशियोमीटर की वोल्टेज ज्यादा होगी या 600 वाले की ज्यादा होगी? 600 वाले की ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसकी लेंथ ज्यादा है बेटा। ठीक है जी। जितनी लेंथ ज्यादा उतनी मेरे पास वोल्टेज ज्यादा। क्लियर है? तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका, V के L के विद रिस्पेक्ट टू लीनियर। ठीक है जी। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ द वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑफ proportional to its length with constant current flows through it। क्लियर है बेटा यहां तक सबको? ओके। आगे इसकी हमने उस दिन एप्लीकेशन पढ़ी थी कि पहला तो ये मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करता है, दूसरा जी मेरे पास ये कंपैरिजन करता है, कंपैरिजन करता है ईएमएफ दो सेल्स के बीच में, तीसरा जी ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास हेल्पफुल है ना? तो पहला अगर हम इसकी एप्लीकेशन करें, मेनली वो तो पहले हमने लिख ही लिया कि जिससे वोल्टेज फाइंड आउट होती है, तो वोल्टेज का फॉर्मूला हमने लिख लिया, दैट इज V इज इक्वल टू आई रो L बाय ए। तो वोल्टेज आप यहां से फाइंड आउट कर लोगे। दूसरा अब कंपैरिजन करना है आपने दो ईएमएफ के बीच में यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो डायग्राम बिल्कुल सेम बना ली। ठीक है जी। की लगा लिया, एक करंट फ्लो कर रहा है आपके पास। ठीक है। अब क्या करना है, एक सेल और लगा देना है,
दिख रहे हो ना, ऊपर से आया बाबा जी का ठुल्लू ऊपर से आया, ठीक है। और इसको भी ज्वाइन करूंगा अब मैं, तभी तो कंपैरिजन करूंगा दोनों के बीच में। चलो जी, लगा दी जॉकी अब इसके साथ में, देखा, ये लगा दी, ठीक है। पहले मेरे पास क्या करता था, पहले मेरे पास सिंपल एक सेल था, प्राइमरी सेल एक था मेरे पास, तो क्या करता था मैं, यहां से उठाता था सीधा जी, यहां से उठाया सीधा और यहां पे जॉकी लगा दी सीधी, यहां पे, ठीक है जी, गैल्वेनोमीटर के साथ, ठीक है। अब क्या करना है, दूसरा सेल उठाया मैंने, ये उठाया सेल जी, इसके ऊपर रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया जी, ठीक है, इसके ऊपर गैल्वेनोमीटर लगा दिया जी। अब जॉकी जो लगाऊंगा मैं इसके ऊपर लगाएगा, सेकंड वायर के ऊपर, पहली के ऊपर नहीं लगाऊंगा। क्लियर है बेटा? डायग्राम बनाओ पहले सभी, हरी अप, डायग्राम नहीं तो कुछ नहीं, डायग्राम बनाओ बेटा, सॉरी। हरी अप, कुछ नहीं करना, पहले एज इट इज पोटेंशियोमीटर की बनानी है, फिर ऊपर एक सेल लगा देना है और सेल को जॉकी के साथ अटैच कर देना है, और कुछ नहीं करना। हरी अप बेटा, एक दूसरा सेल और आएगा, ठीक है बेटा, बन गई ना पहली, स्टेप बाय स्टेप करना है, बन गया पहला, चैट बॉक्स में बताओ बेटा जल्दी। आरबी बेटा रेजिस्टेंस बॉक्स है, यहां तक बन गई डायग्राम बेटा सभी की। ओके, तो चलो फिर आगे देखो। अब देखो कंपैरिजन करना है हमने ईएमएफ यूजिंग पोटेंशियोमीटर ऑफ टू सेल्स, टू सेल्स, तो दूसरा सेल भी चाहिए ना, ये आया दूसरा सेल मेरे पास, ये रहा E2 इज माई दूसरा सेल। अब इसको फिर मैं जॉकी के साथ अटैच किया अगेन ऊपर। क्लियर है बेटा? क्लियर है जी? अब दोनों के बीच में हमने E1 एंड E2 के बीच में कंपैरिजन करना है कि किसमें ईएमएफ कितनी होगी। तो ये देखो फिर, द बैलेंस पॉइंट obtained from the cell when the potential at a point on the potentiometer wire is equal and opposite to the EMF cell। बात क्या कह रहे हैं, ये कहते जो बैलेंस पॉइंट होगा, बैलेंस पॉइंट किसका बेटा, गैल्वेनोमीटर का, बैलेंस पॉइंट किसका, गैल्वेनोमीटर का, जो जी वाला होता है ना, जो जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है व्हेन देयर इज नो करंट, है ना। तो बैलेंस पॉइंट ऑब्टेन करते हैं हम सेल से, कहते कब, जब पोटेंशियल एट वन पॉइंट ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज इक्वल टू ऑपोजिट टू द ईएमएफ ऑफ द सेल। जितनी आपके पास ईएमएफ इसकी थी सारी, जितनी ईएमएफ इसकी सारी थी, इसकी डिफ्लेक्शन आपने ऐसी करनी है कि मेरे पास जो पोटेंशियोमीटर वायर इज इक्वल एंड ओपोजिट हो जाए, इक्वल एंड ओपोजिट हो जाए। क्लियर है जी? इक्वेशन देखो मेरे पास, अब E1 जो है वो मेरे पास किसके इक्वल होगी, E1 जितनी वोल्टेज ये है, E1 जितनी किसके इक्वल होगी, जितनी वोल्टेज इसमें है AJ1 में, क्योंकि हम तो यहां से लिया ना, यहां से लिया, ये पॉइंट जाता 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 ये जॉकी J1 पे चला गया जी। अब सारी लेंथ में तो लूंगा ना, ए से लेके चला और जहां तक मैंने वायर लगाई, यानी कहां तक, J1 तक जी, सारी वायर ही लूंगा मैं तो। E2 क्या है, E2 सेकंड सेल है, कहां तक रुका वो, J2 तक, तो क्या लूंगा, ए से लेके J2 तक, ठीक है जी। तो E1 इज इक्वल टू वी ए J1, E2 इज इक्वल टू वी ए J2। तो V इज इक्वल टू कहां से हमने पीछे निकाला कि क्या होता है, I रो L1, L1 अब क्या है, सारी लेंथ,
ठीक है जी। L1 क्या है मेरे पास, सारी लेंथ, L2 क्या है, ये वाली सारी लेंथ, ठीक है जी। AJ2 A, तो यहां से अब मैं अगर डिवाइड करूं इनको, आई से आई गया जी, रो के साथ रो गया जी, ए के साथ ए गया जी, तो E1 इज बाय E2 इज इक्वल टू L1 बाय L2। तो EMF भी दोनों सेल्स की लेंथ के ऊपर ही डिपेंड होगी जी। क्लियर है बेटा, दोनों की लेंथ के ऊपर ही डिपेंड होगी जी। 2 नंबर पक्के आपके। सेकंड एप्लीकेशन, note the balance point will not be obtained on the potentiometer wire if the fall of potential along the potentiometer wire is less than the EMF of the cell to be measured। एक बात इसमें, एक कंडीशन ऑलवेज याद रखनी है कि जो EMF ऑफ सेल है ये वाला, that is is नहीं, E should be और E always ग्रेटर होना चाहिए दोनों सेल्स के। ये वाले दोनों सेल्स इस E से छोटे होने चाहिए। अगर इधर ही मेरे पास पोटेंशियल बढ़ गया ज्यादा तो इनू मैं फोड़े ते लाना है ना। मेन जो है प्राइमरी सेल तो आपका ये वाला ही है ना, इसकी वोल्टेज जो है वो ज्यादा होनी चाहिए इन वाले सेल्स के मुकाबले जिसकी आप EMF ऑब्टेन्ड कर रहे हो। क्लियर है बेटा सबको, यस और नो? हाँ रिपीट कर देता हूं, वैसे फंडा समझाया, क्या करना है क्या नहीं करना। आप कर क्या रहे हो इसमें बेटा, आप कंपैरिजन कर रहे हो किनका, दो सेल्स का जो आपने बाद में लगाए, दो सेल्स ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲਗਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ठीक है, पहला ਆਪਾਂ फर्स्ट एप्लीकेशन ਦੇ ਵਿੱਚ वोल्टेज ਕੱਢ ਲਈ ਜੀ, वोल्टेज ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਲੈਂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। voltage is dependent on the length we have calculated in the first application। now we have second application, that is how to comparison EMF of two cell using potentiometer। so in this operators, in this setup we use a circuit having a primary EMF which should be greater than of two cells which we are comparing। आई बात समझ में? तो जिन्ने भी अपने कोले दो सैल लए ने उन्हां दी EMF जिहड़ा मोड वाला अपने कोले वोल्टेज है उस तो घट होनी चाहिए है, तो दोनों दे विच आपां कंपैरिजन करनी है जॉकी ला के उत्ते। ठीक है, तो अपने कोले फार्मूला किहड़ा यूज करांगे आपां, पहले वाला वोल्टेज वाला। ठीक है, ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਵੀ EMF ਵੀ ਲੈਂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗੀ, that is E1 by E2 is equal to L1 by L2। ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਕਾਦੀ, पोटेंशियोमीटर ਦੀ। क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा? क्लियर जी, यस और नो? क्लियर बेटा सबको? एक कंडीशन इसमें वो वाली याद रखना है कि कौन सी, E शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन किससे, E1 एंड E2 से। ठीक है बेटा, जो E1 होती है ये EMF होती है और ये वोल्टेज के इक्वल ही होती है, तभी मैंने ये लिख दिया VA जी और फॉर्मूला लिख लिया जी। इसकी लेंथ थी कितनी, A से लेके J2 तक L1 जी, इसकी लेंथ कितनी ले ली जी, L2 जी, L2 जी, तो मैं आपको रिस्पेक्ट से बोल रहा हूं, ठीक है, साथ नहीं लिखना। I रो L1 बाय A, I रो L2 बाय A,
डिवाइड कर देना है दोनों को, जो कॉमन है आई से आई गया, रो से रो गया, ए से ए गया, तो बचा क्या, E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, 2 नंबर पक्के कर लो अपने, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड एप्लीकेशन, अगर आपको न्यूमेरिकल वो पूछ लें कि जी L1 दे दी प्राइमरी सेल की, L1 दे दी E2 की और E1 की, आपने एक पर्टिकुलर दूसरे सेल की वैल्यू निकालनी है तो इजीली निकल जाएगी। ठीक है बेटा, क्लियर है जी। आगे है आपके पास थर्ड एप्लीकेशन, क्लियर है बेटा सबको, आगे चलें। ओके, तो द वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड ऑन द नल डिफ्लेक्शन मेथड। तो इसमें भी आपके पास जो है जीरो डिफ्लेक्शन मेथड के ऊपर बेस्ड होगा। सो द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बिकम इनफाइनाइट। जो मेरे पास रेजिस्टेंस होगा अगर ज्यादा होगा, दस द पोटेंशियोमीटर कैन बी रिगार्डेड एज आइडियल वोल्टमीटर। तो इसको आप आइडियल वोल्टमीटर भी मान सकते हो, अच्छा वोल्टमीटर भी मान सकते हो। ठीक है जी, क्लियर। आगे है आपके पास, अगर मैं कंपैरिजन करूं, कंपैरिजन हो गया सॉरी, अगर मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, किसका बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है सेल का, डिटरमाइनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, थर्ड करना है मेरे पास, तो सेम डायग्राम सारा कुछ, बस इसमें डिफरेंस क्या लेना है आपने, उसमें बस ये करना है एक स्टेप आपने। ठीक है जी, ये स्टेप करना है आपने एक। ठीक है, दूसरे सेल को नहीं लेना आपने, अब रेजिस्टेंस निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस आरबी का। क्लियर, तो चलो फिर ये काटो, हेडिंग लिखना है आपने क्या जी, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आ सेल। सेम डायग्राम बेटा, बस आपने एक सेल यूज करना है। ठीक है जी, एक सेल यूज करना है, एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया जी, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब जॉकी जो है, जॉकी आपने J1 एंड J2 ही लेनी है, लेकिन इसी की, ये रहा J2। पहले क्या करते थे आप, दूसरे सेल की J2 करते थे ना, अब एक की ही दो जॉकी लगानी है, एक की ही दो जॉकी लगानी है, जहां ऐसे बोल लो कि इसी को आप मूव कर रहे हो, एक बार इसके ऊपर ले गए, एक बार इसके ऊपर ले गए, J2 के ऊपर, इसी को आप मूव कर रहे हो, पहले J1 के ऊपर फिर J2 के ऊपर। ठीक है, तभी मेरे पास इंटरनल रेजिस्टेंस, तभी मेरे पास डिफरेंस निकलेगा ना। ठीक है जी, क्लियर जी। क्लियर, और एक बात और ध्यान में रखनी है कि इसमें पहले में आपने सीरीज में लिया था, इसमें यहां से सीरीज में लिया था, इसमें डिफरेंस कितना है कि आपने रेजिस्टेंस बॉक्स सेल के पैरेलल में लगाना है, तो ये गया बस, और कुछ नहीं, रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगाना है आपने। ठीक है, दोबारा ही बताता हूं सारी डायग्राम। ठीक है जी, समझ आया ना स्टेप क्या क्या करना है आपने। सेम पोटेंशियोमीटर का डायग्राम, सेम पोटेंशियोमीटर का डायग्राम ये रहा। ठीक है जी, इसको मैंने सॉल्व कैसे करना है अब, कि सच दैट ए से चला, ये गया ऊपर, इसके पैरेलल जो मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स लगाना है, पैरेलल रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया जी, यहाँ पे एक की लगा दी एक। ठीक है जी, एक की यहां से लगा दी K1। क्लियर, इन दोनों को किससे जोड़ दिया, गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ दिया जी। यहां से जॉकी गई, एक इधर आ गई जी, एक इधर आ गई। क्लियर है बेटा,
डायग्राम में कोई शंका? ये है मेरे पास J2, ये है मेरे पास J1। डायग्राम क्लियर है बेटा सबको? क्या डाउट किसी को? हरिया बेटा अभी बोलो, क्लियर है या रिपीट करूं एक बार फिर? क्लियर है या एक बार फिर रिपीट करूं? ओके जी, क्लियर है। ठीक है, याद रखना उसमें सीरीज में लिया, इसमें रेजिस्टेंस बॉक्स पैरेलल में लगा देना है, बाकी सेम। बस इसमें सेल जो लेना है वो एक ही लेना है, इसमें जो सेल लेना है मैंने एक ही लेना है। ठीक है बेटा, ये K1 था, ये K2 लगा लो की। इसमें भी वही कंडीशन, पहली कंडीशन क्या आएगी बेटा? E जो है वो ग्रेटर होना चाहिए E1 से। ठीक है जी, क्लियर? तो आपने बैलेंस कर ली जॉकी को पहले J1 के ऊपर, तो E1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? पहले E1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? VA के इक्वल, VA के इक्वल आएगी। ठीक है, और यहां से V की वैल्यू कितनी थी हमने की थी? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L था ना, तो V इज इक्वल टू KL किया था ना हमने, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा? V की वैल्यू KL1। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है बेटा? अब क्या करना है, पहले आपके पास ये K2 ओपन थी, K2 जो आपने लिया ये ओपन थी, तब मेरे पास इसने ये रंग दिखाए J1 के ऊपर आके। अब मैंने K2 जो है वो क्लोज कर देना है सेकंड केस में, क्योंकि अभी तो सेकंड तो मेरे पास सेल ही नहीं है, कोई सेकंड तो सेल ही नहीं है। पहले तो दोनों क्या की का कोई लेना देना ही नहीं था उसमें, तो सीधा कर लेते थे। अब क्या है, की दिखा दी, पहले ओपन थी तो मेरे पास ये वैल्यू आई। अब K2 जब मैंने क्लोज की तो क्या होगा? K2 जब मैंने क्लोज की तो सर्किट चल पड़ेगा, और रेजिस्टेंस बॉक्स की भी भूमिका आ जाएगी इसमें कुछ। तो रेजिस्टेंस बॉक्स की अगर भूमिका आई तो पोटेंशियल डिफरेंस में भी वेरी करेगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस में भी वेरी करेगा, क्योंकि कुछ जो करंट इसमें आ रहा है वो कुछ करंट रेजिस्टेंस बॉक्स में जाएगा और कुछ करंट सेल में जाएगा। ठीक है जी, सेल में जाएगा ना। तो अब मेरे पास कितनी वैल्यू होगी इसकी? E1 सेम, VA/J2 KL2 सेम, लेंथ L2 के ऊपर। अब यहां पे आप बोला कि सर वहां पे भी आपने E1 लिख ली जी, यहां पे भी E1 लिख ली, तो कंपैरिजन कैसे करेंगे? ये तो डिवाइड ही हो जाएगा। यस, यही तो बात है मुद्दे की। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब K2 मैंने क्लोज ही कर दिया, जब K2 मैंने क्लोज कर दिया, तो रेजिस्टेंस बॉक्स में जो करंट होगा उसकी वोल्टेज की वैल्यू हमने एज इट इज V ही लेनी है। तो E1 दोबारा नहीं लिखूंगा मैं, यहाँ पे क्या लिखूंगा? सीधा V इज इक्वल टू KL2। जितनी वोल्टेज इसमें पास आउट हो रही है KL2 के इक्वल है जी मेरे पास। अब डिवाइड कर देना है फर्स्ट बाय सेकंड, तो कर दो फिर। E1 बाय V इज इक्वल टू KL1 बाय KL2, K से K गया जी, तो क्वेश्चन आ गई मेरे पास E1 बाय V इज इक्वल टू L1 बाय L2। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन आ गई आपके पास? अब निकालना क्या है आपने? निकालना है मेरे पास इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना क्या है आपने? इंटरनल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बॉक्स था जो पीछे, उसका आर निकालना है आपने। ठीक है जी, तो आर आपको पता है जो है वो किसके इक्वल होगा? है आर इज इक्वल टू ई माइनस वी बाय वी इंटू आर के। तो यहां से E बाय वी -1 हो गया जी, और R हो गया जी
अब E बाय वी की वैल्यू कितनी आई थी जी, E बाय वी की वैल्यू कितनी आई थी, L1 बाई L2, तो पुट कर दो, तो R इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू R। तो थर्ड एप्लीकेशन इज आल्सो डन। ये है फॉर्मूला मेरे पास थर्ड एप्लीकेशन का। ठीक है जी। हाँ जॉकी बेटा किसी भी वायर ते ला सकते हो। ਜਿਹੜੀ ਜੌਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਦਾਂ ਸੀ ਨਾ ਸਰਕਟ, ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਾਕਸ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਅਟੈਚ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਆ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜੌਕੀ ਆਪਣੀ ਮੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਲ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹਿੱਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵਾਇਰ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਗਈ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ J2 ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਆਏ J1 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ J2 ਤੇ ਲੈ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰੂਗੀ, ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਊਗਾ ਵੀ J2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੀ ਇੰਨੀ ਆ ਗਈ, L2 ਦੀ वैल्यू ਇੱਥੇ आ गई 36.5 सेंटीमीटर जी। यहाँ पे आके उसने गलवेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन शो करनी जीरो कर दी। ठीक है जी, एंड L2 की वैल्यू आ गई जी इतनी 16.3 सेंटीमीटर जी। ठीक है, ये वैल्यू देंगे वो एक्सपेरिमेंटल हम कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है बेटा? एक बार फिर से ये क्लास देख लेना, कल को मैं नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा और आपकी ये तीनों एप्लीकेशन जो है कंप्लीट हो गई है जी। ठीक है, पहला हमने V निकाला, कितना आया जी, KL। ठीक है जी, और उसके बाद हमने क्या निकाला, E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2, कंपेरिजन ऑफ टू सेल निकाला। थर्ड एप्लीकेशन की हमने R इज इक्वल टू L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू R। थर्ड एप्लीकेशन हो, एक नंबर जी, दो नंबर जी, दो नंबर जी, 5 नंबर जी पक्के। क्लियर है बेटा? डायग्राम बस सेम, पहले में सिंपल बस ये वाली, दूसरे में क्या किया, दो सेल लगा दिए जी, दोनों सेल आपस में क्या कर दिए, पैरेलल रख दिए, बट इन्होंने गलवेनोमीटर जो लिया वो सेम ले लिया जी। जॉकी जो थी वो एक ने इधर अटैच कर दी, दूसरे की इधर अटैच कर दी जी। ठीक है, थर्ड एप्लीकेशन में मैं क्या किया, इसी सेल की जगह मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स रख दिया जी। ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल दिया मैंने इस सेल का। क्लियर है बेटा? यस और नो, यस और नो? क्लियर जी?